हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसा कि हमने द माफिया किंग के लास्ट पार्ट में देखा था कि शुगा जिमिन को एक रेस्टोरेंट में लेके आते हैं और उन्हें ब्रेकफास्ट करने के लिए कहते हैं, पर जिमिन उनकी बात नहीं सुनते, वो काफ़ी रोते हैं और शुगा उन्हें कंसोल करते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। शुगा उन्हें काफ़ी समझाते हैं, जिसे मानकर जिमिन ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और शुगा उन्हें फिर प्यार से हक करते हैं और उन्हें समझाने लगते हैं कि तेज ज़रूर मिल जाएगा और तुमने रिपोर्ट कर दी है ना, तो इतना टेंशन मत लो जिमिनशी, इससे तुम भी बीमार हो जाओगे और मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता हूँ। ये कहकर वो उन्हें बार बार कंसोल करते हैं। और अदर साइड ते अपने मेंशन में ही होते हैं और वो बहुत ज़्यादा सैड होते हैं। वो लाइब्रेरी में आके जो मेंशन की होती है उसमें आके बुक रीड करते रहते हैं। ऐसे ही टाइम स्किप होता है, 3 वीक से ज़्यादा टाइम हो जाता है। ते मेंशन में ही रहते हैं, वो हर वक्त लाइब्रेरी में ही बुक रीड करते हैं और जंगकुक के आते ही जंगकुक उन्हें अपने साथ बेडरूम में ले जाता है और एवरी डे उनके साथ लव मेकिंग करते हैं। वो उनको एक भी दिन के लिए नहीं छोड़ते, वो हर पल ते के साथ लव मेकिंग करते हैं जब भी वो मेंशन में होते हैं। और जब वो मेंशन में नहीं होते हैं तो ते पूरा दिन बस अपना टाइम बुक्स रीड करने में ही बिताते हैं। टाइम ऐसे ही स्किप होता रहता है। ते काफ़ी सैड रहने लगते हैं, जिसकी वजह से जंकू को काफ़ी टेंशन होती है कि ते के फेस पे एक सेकंड के लिए भी स्माइल नहीं आती है। बस मैं जैसा चाहता हूँ, जैसा कहता हूँ, ते वैसा करते हैं, बट वो स्माइल नहीं करते हैं बिल्कुल भी। इसे सोच के जंकू को काफ़ी हर्ट होता है। तो वो एक दिन ते से कहते हैं कि ते, तुम क्या अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात करना चाहते हो। ये सुनते ही ते उनकी तरफ बड़ी होपफुल आई से देखने लगते हैं, पर वो अपने माउथ से कुछ भी नहीं कहते हैं। वो बस साइलेंटली उनकी तरफ देख रहे होते हैं, जिसे नोटिस करके जंगकुक कहते हैं कि तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स इस समय न्यूयॉर्क में हैं और आरम ने उन्हें वहाँ सेटल करा दिया है। वो वहाँ पे काफ़ी खुश हैं, तुम उन्हें देखना चाहते हो, उनसे बात करना चाहते हो। तो ते बहुत ही अपने डरे फेस के साथ अपने सर को यस में हिलाते हैं और फिर तुरंत ही जंगकुक उनको फ़ोन मिला के देते हैं। तो वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखते हैं। आरम उनके ग्रैंड पेरेंट्स से उनकी बात कराते हैं, तो उनके ग्रैंड पेरेंट्स भी काफ़ी खुश होते हैं अपने ग्रैंडसन को देख के। अपने ते को देख के वो काफ़ी खुश होते हैं। तो वहाँ अदर साइड ते भी काफ़ी खुश होता है, वो उनसे काफ़ी देर तक बातें करते हैं। वो दोनों काफ़ी रोते हैं, जिसे देख के जंगकुक को भी थोड़ा दुख होता है कि ते कितने ज़्यादा उन्हें मिस कर रहे हैं। बट ते के फेस पे एक ब्यूटीफुल सी स्माइल होती है। वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से काफ़ी देर तक बात करते हैं, वो कम से कम 1 आवर तक उनसे बात करते हैं, जिससे ते को काफ़ी अच्छा लगता है। और फिर फ़ोन कट करने के बाद वो जंगकुक को उनका फ़ोन देते हुए कहते हैं, थैंक यू, आपने मेरी उनसे बात कराई और उन्हें कुछ नहीं कहा। तो जंगकुक कहते हैं कि बस तुम ऐसे ही स्माइल करा करो और तुम जो चाहते हो, जैसे चाहते हो वैसे रह सकते हो, तुम इतना परेशान मत हुआ करो। तुम चाहो तो अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकते हो, तुम होम स्टडी कर सकते हो। ये कह के वो ते को स्माइल करते हुए देखते हैं। ते की स्माइल तभी ड्रॉप हो जाती है, वो एकदम से शांत हो जाते हैं और वो वहीं पे ही बैठ जाते हैं बेड पे। उन्हें थोड़ा डिजीनेस फील हो रहा होता है, उन्हें चक्कर आ रहे होते हैं। तो जैसे जंगकुक नोटिस करते हैं कि ते को काफ़ी डिजीनेस फील हो रही है और वो तुरंत ही बेड पे बैठ गए हैं बात करते करते, तो वो ते के पास काफ़ी वरीडली बैठ जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि ते, क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना। तो ते उनसे कुछ नहीं कहते हैं, कहते हैं वो बस मुँह में अपना आंसर देते हैं और फिर वो थोड़ी देर बाद ही बेड पे बेहोश हो जाते हैं। उन्हें चक्कर आ जाते हैं, वो बेहोश हो जाते हैं, जिसे देख के जंगकुक को काफ़ी हर्ट होता है कि ते सडनली कैसे बेहोश हो गए। वो काफ़ी वरीड हो जाते हैं ते की हेल्थ को लेके कि ते इतना ज़्यादा वीक हो रखे हैं, वो इतना ज़्यादा डिजीनेस फील कर रहे हैं, वो उन्हें क्या हो गया है। तो ते तुरंत ही अपने पॉकेट से फ़ोन निकालते हैं और डॉक्टर को कॉल करके अपने मेंशन में आने के लिए कहते हैं। डॉक्टर 30 मिनट्स के बाद जैसे ही मेंशन में आते हैं तो ते के पास लाने के लिए जंगकुक के काफ़ी सारे गार्ड्स आ जाते हैं डॉक्टर के साथ और वो कहते हैं कि किंग
डॉक्टर आ गए हैं। जैसे ही जंकू के सुनते हैं वो सबको वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। डॉक्टर आते हैं और वो ते को चेक करने लगते हैं। वो ते को चेक ही कर रहे होते हैं। इतने में ही जंकुक बोलते हैं कि डॉक्टर मेरे हस्बैंड को क्या हुआ है, उसकी हेल्थ को क्या हो गया, वो ठीक तो है ना? वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया है अब, और वो काफ़ी दिन से उसे डिजीनेस फील होती है, वो बार बार वॉमिटिंग करता है। उसे क्या हो गया है, बट वो मुझे कभी कुछ नहीं बताता है। तो डॉक्टर कहते हैं हाँ मैं मिस्टर किंग, मैं इन्हें चेक कर रहा हूँ, प्लीज़ किंग आप इतना परेशान ना हो, मुझे मेरा ड्यूटी करने दीजिए, मैं उन्हें चेक करके आपको बताता हूँ। जंकुक काफ़ी ज़्यादा वरीड होते हैं ते की हेल्थ को लेके। जैसे ही डॉक्टर ते का एग्ज़ामिन कर लेते हैं ते की हेल्थ का, और फिर वो जंकुक की तरफ देखते हैं और अपने फेस पे बहुत प्यारी सी स्माइल के साथ डॉक्टर उन्हें कहते हैं कि किंग आप फादर बनने वाले, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बहुत जल्दी फादर बन जाएंगे। ये सुनते ही जंकुक थोड़ी देर के लिए शॉक्ड हो जाते हैं। वो अपनी स्पॉट पे ही फ्रीज हो जाते हैं और वो शॉकफुल आइज के साथ डॉक्टर को देख रहे होते हैं कि डॉक्टर ने उनसे एकदम से क्या कह दिया। वो एकदम, उनका फेस एकदम शॉक्ड होता है। फिर वो कुछ सेकंड के बाद अपने सेंस में आते हैं। फिर वो डॉक्टर की तरफ अपने क्वेश्चनिंग फेस से देखते हैं और फिर से कहते हैं डॉक्टर आपने क्या कहा, प्लीज़ आप रिपीट करिए अपने वर्ड्स को। डॉक्टर ये सुन के स्माइल करते हैं और कहते हैं कि किंग आप फादर बनने वाले हैं, आपका हस्बैंड प्रेग्नेंट है, वो 2 वीक्स प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही जंकुक काफ़ी खुश हो जाते हैं कि ते 2 वीक्स प्रेग्नेंट है और उन्होंने इतनी बड़ी गुड न्यूज़ मुझे दी है ते ने। वो काफ़ी खुश होते हैं। वो डॉक्टर को टाइटली हग कर लेते हैं और डॉक्टर को बहुत सारी मनी देते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ डॉक्टर अब आप ते का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। और वो अब डॉक्टर उन्हें कहते हैं कि थोड़ी देर में आपके हस्बैंड होश में आ जाएंगे, और वो ये कह के कुछ मेडिसिन दे के वहाँ से चले जाते हैं। और फिर वो काफ़ी परेशान होते हैं। फिर वो डॉक्टर को वहाँ से जाने के लिए बोल के ते के पास बैठ जाते हैं। वो ते का होश में आने का वेट कर रहे होते हैं कि ते कब अपनी आंखें ओपन करेंगे। वो बार बार ते के फोरहेड को किस करते हैं, हैंड को किस करते हैं और खुश होते हैं। थोड़ी देर बाद ही 25 मिनट्स के बाद जब ते अपने सेंस में आते हैं, अपनी आईज ओपन करते हैं, तो वो देखते हैं कि जंकुक उनके पास ही बैठे हुए हैं, उनके हैंड को टाइटली होल्ड करके, और जंकुक की आंखों में टीयर्स हैं। तो ये देखते ही ते थोड़े से शॉक्ड होते हैं और वो तुरंत ही उठ के बेड पे बैठने की कोशिश करते हैं। तो एकदम से जंकुक उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि नहीं इतना फास्ट मत हो। वो उसे हेल्प करते हैं, तुम अभी काफ़ी वीक हो और तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा। ये सुनते ही ते काफ़ी डर जाते हैं। वो कहते हैं कि क्या मुझे कोई सीरियस बीमारी हुई है, मुझे क्या हुआ है। वो ऐसे अपनी काम वॉइस में और डरी वॉइस में जैसे ही वो बोलते हैं, ते की इतने ज़्यादा डरे फेस को देख के जंकुक स्माइल करते हैं और कहते हैं कि नहीं ते हम बहुत जल्दी पेरेंट्स बनने वाले हैं। ये सुनते ही ते थोड़ी देर के लिए वहीं पे शॉक्ड हो जाते हैं और वो जंकुक की तरफ देखते हैं। थोड़ी देर बाद ते की आंखों से आंसू आने शुरू हो जाते हैं और वो शॉक्ड फुल फेस के साथ जंकुक की तरफ देख रहे होते हैं। और वो तुरंत ही जैसे ही अपने सेंस में आते हैं वो जंकुक को टाइटली हग कर लेते हैं और उनके गले लग के काफ़ी देर तक रोने लगते हैं। तो जंकुक तुरंत ही ते के बैक को रब करते हैं और उन्हें समझाने लगते हैं कि प्लीज़ ते तुम रो मत, इससे बेबी को अच्छा नहीं लगेगा और तुम प्लीज़ खुश रहा करो। तो ये सुन के ते उनसे अलग होता है और वो जंकुक की तरफ देखते हैं और उनसे पूछते हैं क्या सच्ची में हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। तो जंकुक से कहते हैं हाँ हम पेरेंट्स बनने वाले हैं, तुम खुश तो होना थे। वो कहते हैं हाँ मैं बहुत खुश हूँ। अब तो जंकुक उनसे कहते हैं तो तुम खुश हो तो तुम स्माइल क्यों नहीं करते हो, मैं कब से तुम्हारी स्माइल देखना चाहता हूँ कि तुम स्माइल नहीं करते हो, तुम बस खुश रहा करो थे। वो कहते हैं ठीक है मैं खुश रहूँगा हमारे बेबी के लिए। तो जंकुक कहते हैं कि नहीं तुम अपने लिए खुश रहा करो प्लीज़ थे, तुम खुश रहो, अब से तुम्हें जो भी चाहिए तुम्हें सब कुछ मिलेगा। तो ते उनसे कहते हैं कि
मैं बाहर जाना चाहता हूँ, मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है, मुझे अपने कॉलेज जाना है। ये सुनते ही जंगकुक का फेस थोड़ा सा एंग्री हो जाता है। वो अपने एंग्री फेस के साथ जैसे ही उन्हें देखते हैं तो एकदम से साइलेंट हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है, मेरे को फ्रीडम नहीं चाहिए। तो ये सुनते ही जंगकुक को थोड़ा सा हर्ट होता है कि ते उनसे फिर से डरने लगे हैं और वो अपनी इच्छाओं को फिर से ख़त्म करने वाले हैं। वो अपनी बात को पूरा नहीं करते। तो जंगकुक उनसे कहते हैं कि आज हम मेरे मॉम डैड से मिलने चलेंगे। ये सुनते ही ते शॉक्ड होते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे मॉम डैड भी हैं। तो जंगकुक हंसने लगते हैं और कहते हैं कि हाँ, मेरे मॉम डैड भी हैं। तुम्हें क्या लगता है कि मेरे मॉम डैड नहीं है? तो वो कहते हैं कि सबके मॉम डैड होते हैं, मेरे भी हैं। तो आज हम मेरे मॉम डैड से मिलने चलेंगे। और वो ये न्यूज़ सुन के काफ़ी खुश होंगे कि वो ग्रैंड पेरेंट्स बनने वाले हैं। ये सुनकर ते स्माइल करते हैं, ठीक है, हम चलेंगे। और वो अपने मेंशन में जंगकुक और भी ज़्यादा मेड्स को अपॉइंट कर लेते हैं और वो काफ़ी सारी नैनीज़ को भी अपॉइंट कर लेते हैं जो हर वक्त ते का ध्यान रखे। ये देख कर ते काफ़ी हैरान होते हैं कि अभी सिर्फ वो 2 वीक्स प्रेग्नेंट है और जंगकुक कितने ज़्यादा क्रेजी हो चुके हैं उनको लेके, उनकी हेल्थ को लेके, कि वो पूरे मेंशन में सिर्फ सर्वेंट ही सर्वेंट उन्होंने अपॉइंट कर लिए हैं। कि वो काफ़ी परेशान होते हैं कि वो जंगकुक से कहते हैं कि प्लीज़ जंगकुक, इतने ज़्यादा सर्वेंट्स की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ। तो कहते हैं नहीं, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, बस तुम ठीक रहो और अपना ध्यान रखो। ये कहकर वो ते के ब्यूटीफुल थिन लिप्स पे किस करते हैं। फिर वो अपने हैंड को बहुत ही प्यार से उनके बेली पे टच करता है और उधर स्लाइड करना शुरू कर देता है। और फिर वो उनके बेली पे आके किस करता है और कहते हैं कि हाय बेबी, मैं तुम्हारा अप्पा हूँ और तुम खुश तो हो ना? जल्दी से तुम हमारी लाइफ में आ जाओ। तुम्हारे आने की न्यूज़ से मैं और तुम्हारे अम्मा बहुत ज़्यादा खुश हैं, बस तुम जल्दी से हमारी लाइफ में आ जाओ। और वो ये कहकर उनकी बेल पे किस करते हैं कि अप्पा तुम्हें बहुत प्यार करेंगे और तुम्हें वो सब कुछ देंगे जो तुम्हें चाहिए हो। अप्पा बस तुमसे प्यार करते हैं बेबी। और वो ये कहकर उन बेली पे अपने हैंड को स्लाइड करते रहते हैं, जिसे देख के ते भी काफ़ी शॉक्ड होते हैं कि जंगकुक कितने ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं और वो इतने ज़्यादा सॉफ्टली बात कर रहे हैं। वो अपने बेबी के लिए बिल्कुल क्रेजी हो चुके हैं। ये देखकर ते को काफ़ी अच्छा लगता है कि जंगकुक उनके बेबी से अभी से ही इतना ज़्यादा प्यार करता है। फिर जैसे ही जंगकुक थोड़ी देर बाद ते को छोड़ते हैं और वो देखते हैं कि ते ने अपनी आइज़ क्लोज कर रखी है और वो सो रहे हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। मेरी अभी भी तबीयत ठीक नहीं है, मैं फिर भी रिकॉर्ड कर रही हूँ। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर